कभी भी मैं जाति पूछ के काम नहीं किया हूँ कि ये ब्राह्मण है, ये वो है। कभी जाति पूछ के, और जाति पर मैं बिलीव भी नहीं करता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ के जितने भी हमारे जनता हैं, जनता जनार्दन हैं, सब लोगों का इच्छा हुआ मनोज बाबू इस बार आपको चुनाव लड़ना होगा। कहने का मतलब कि नौकरी करके, धंधा पानी करके, मतलब अपने क्षेत्र के लोगों का सेवा बहुत बढ़ चढ़कर मैं करता हूँ। ये आरजेडी का जो है, आरजेडी का जब सर्वे चल रहा था, उन्होंने भी बताया कि आपका नाम 1 नंबर में गया है। अच्छा देखिए, बिहार में इस साल चुनाव हो और ऐसे में अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक कार्यों से जुड़े लोग चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं और वो चुनाव लड़ने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसमें लग चुके हैं। अभी मेरे साथ इंजीनियर मनोज कुमार झा हैं जो अररिया के सिकटी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में ये सरकारी इंजीनियर हैं लेकिन फिर भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। देखिए, आपका भी स्वागत है। और आप जो बोल रही हैं कि चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो ये मेरा मर्जी नहीं है चुनाव लड़ना। अच्छा। चुनाव मैं नहीं लड़ता, लेकिन हमारे यहाँ के जितने भी हमारे जनता हैं, जनता जनार्दन हैं, सब लोगों का इच्छा हुआ मनोज बाबू इस बार आपको चुनाव लड़ना होगा। एक्चुअली हुआ क्या, पिछले 15 सालों से मैं एक्टिव हूँ समाज सेवा में। 15 सालों से एक्टिव? जी हाँ 15 सालों में। मतलब कहने का मतलब कि नौकरी करके, धंधा पानी करके, मतलब अपने क्षेत्र के लोगों का सेवा बहुत बढ़ चढ़कर मैं करता हूँ। चूँकि मेरे पिताजी समाज सेवी थे, समाज का सेवा करते थे, और पता नहीं अंदर से ये हुआ कि क्या करना है, धन को लेके ऊपर नहीं जाना है, बिल्कुल मरना है, अकेले जाना है, तो क्यों नहीं समाज सेवा करूं। कोई जो गरीब दुखिया कुछ भी कोई भी आता है, मैं उसका सेवा करता हूं, सबका सेवा करते हैं। जी हाँ। तो लोगों का ही कहना हुआ कि नहीं, आप इस बार चुनाव लड़िए। और लोगों ने ही बताया कि आपका नाम कांग्रेस आई में भी 1 नंबर पर गया है। और ये आरजेडी का जो है, आरजेडी का जब सर्वे चल रहा था, उन्होंने भी बताया कि आपका नाम 1 नंबर में गया है। अच्छा देखिए, सर कह रहे हैं कि जो पार्टियां चुनाव से पहले हर विधानसभा में सर्वे करवाती है कि कौन सा प्रत्याशी है जिसके बारे में लोगों की भी चर्चाएं चल रही है और विधानसभा के लोग चाहते हैं कि ये प्रत्याशी लड़ें, तो सिकटी से इनका नाम नंबर 1 पे गया है। आप यही कहना चाह रहे हैं? जी हाँ। महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में? जी, महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में 1 नंबर पे गया। वो कौन से कार्य? आप कह रहे हैं कि पिछले 15 सालों से हम समाज सेवा के कार्य से जुड़े हैं, सिकटी में समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, तो कौन कौन से कार्य किए हैं जो काफी प्रचलित हो आपका? देखिए, किसी भी तरह का कार्य हो, सबसे ज्यादा जो प्रचलित हुआ, हमारा विधानसभा पटना से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। बिल्कुल। कोई भी गरीब दुखिया कोई भी यहाँ आएगा, सेम डे लौट के नहीं जा सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ ठहरने के लिए हमारे विधानसभा का आज तक एगो धर्मशाला नहीं है। एगो मतलब कोई भी विधायक हुए वहाँ, यहाँ एगो रूम तक नहीं बना के दिए कि कम से कम गरीब दुखिया कोई आएगा इलाज उलाज कराने तो वो कम से कम यहाँ रहेगा। मैंने गेस्ट हाउस बनवा रखा है। अब पिछले 15 सालों से लोग आते हैं, रहते हैं, खाते हैं, और जाने के समय में भाड़ा भी नहीं रहता है, तो मैं भाड़ा देके विदा भी करता हूँ। अच्छा, आप गेस्ट हाउस बनवा दिए? जी। अपनी विधानसभा से जितने भी लोग आते हैं, गरीब दुखिया जो हमको जानते हैं, उनको मैं जरूर जो है हमको फोन करते हैं, हम उनका व्यवस्था करते हैं। तो फ्री में वो आज भी 3-4 पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट है हमारे यहाँ का, आज भी हमारे गेस्ट हाउस में रुका हुआ है। ये तो बहुत सराहनीय कार्य है। जी हाँ। अच्छा देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो अररिया 400 किलोमीटर दूर है पटना से, और ये इस बात में भरपूर सच्चाई है कि अगर व्यक्ति आ जाता है तो आज लौट के जा नहीं सकता, और पटना में रहना और खाना काफ़ी एक गरीब व्यक्ति के लिए एक दिन का चार्ज कम से कम 3000 रुपया है। और 3000 में तो अभी भी बिहार के गरीब घर का 1 महीने का बजट है, राशन पानी आ जाता है। बजट है जी। तो काफ़ी अच्छा सराहनीय कार्य है आपका। लेकिन इसका रिजल्ट भी मिला ना। मेरा भाई वहाँ मुखिया के लिए खड़ा हुआ, वहाँ जाति का कोई वोट नहीं है मेरे यहाँ, मात्र 100 है। अब 500 वोट से वो जीता वहाँ। और जीतने के बाद मैंने एक वादा और किया था लोगों से कोरोना काल में
कि बहुत दिक्कत था, एम्बुलेंस नहीं था हमारे यहाँ। हमारे हॉस्पिटल में आप सोचिए पूरा विधानसभा में एक मतलब एम्बुलेंस, एक एम्बुलेंस से तो काम चलता नहीं। मैंने फ्री में एक एम्बुलेंस दे दिया वहाँ, फ्री में दे जी हाँ जी हाँ जी हाँ, फ्री में पब्लिक के लिए, और आज भी चल रही है वो एम्बुलेंस। मतलब सिर्फ आपको तेल देना है, क्योंकि तेल तो संभव नहीं है कि हम अपने पॉकेट से दे पाएँ, और एक ड्राइवर रखे हुए हैं, ड्राइवर का 200 या 300 रुपया ड्राइवर का देना है, और कोई सर्विस चार्ज देना है, बस 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 बस। अच्छा देखिए, अररिया कहते हैं कि पिछड़ी जातियों का इलाका है, पिछड़ी जाति की जो संख्या है वहाँ पे काफ़ी अधिक है। अररिया हो गया या फिर जिस विधानसभा से आप लड़ना चाह रहे हैं सिकटी, वहाँ भी। लेकिन आप तो ब्राह्मण जाति से आते हैं, तो आप वहाँ पे कैसे लड़ेंगे और महागठबंधन आपको क्यों टिकट दे? एक तो मैं पहले बता दूं क्योंकि बिहार कि में तो जाति नहीं आधारित ठीक राजनीति है, मैं बता देता हूँ, कभी भी मैं जाति पूछ के काम नहीं किया हूँ कि ये ब्राह्मण है, ये वो है, ये वो है, कभी जाति पूछ के, और जाति पर मैं बिलीव भी नहीं करता हूँ। लेकिन अगर बात करेंगे जाति की ही, तो मैं बता देता हूँ 2.5 लाख ब्राह्मण पूरे अररिया जिला में है, लोकसभा में, जो कि मतलब वहाँ पर जिसके कारण से वहाँ बीजेपी ही सांसद होते हैं वहाँ। लेकिन जहाँ सिकटी है, सिकटी विधानसभा में 24,000 सिर्फ ब्राह्मण है। ब्राह्मण जो जाति है वहाँ एकदम डिसाइडर वोटर है, किंग मेकर। और जो कोर वोटर है बीजेपी का कोर वोटर है। लोगों ने बोला कि अगर ब्राह्मण से यहाँ सीट हो जाता है और मनोज झा जैसे गद्दावर नेता आ जाते हैं यहाँ, तो ब्राह्मण वोट को वो अपने पक्ष में ले लेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं तो ब्राह्मण के लोगों के यहाँ भी घुमा हूँ, गया हूँ, सारे लोग कम से कम 80% तो मेरे रिलेशन ही हैं, क्योंकि मेरा घर भी सिकटी विधानसभा, ससुराल भी सिकटी विधानसभा, मेरा नाना का घर सिकटी विधानसभा, नाना के सारे मतलब मेरी मौसी वगैरह ये सब का घर जो है सिकटी विधानसभा का। नहीं मतलब ऐसा कोई गांव नहीं है जहां की 80% ब्राह्मण मेरा रिलेशन न हो। तो अगर उस आधार पर भी जाइएगा तो उस कोर वोटर को मैं वहां से ले आऊँगा महागठबंधन में। जैसे ही वो लोग वहां से उठ के यहाँ आएंगे तो अपने आप बीजेपी वहां चित हो जाएगा। देखिए, सिकटी विधानसभा में 1 लाख से अधिक मुस्लिम वोटर है और 45,000 यादव वोटर है। 1,45,000 जो वोटर कह लें ये महागठबंधन की है, और बाकी की जितनी जातियां हो गई, भूमियार हो गए, ब्राह्मण हो गए, राजपूत हो गए, अति पिछड़ा हो गए, SC ST, ये कुल मिलाकर 1,55,000 वोटर है। टोटल 3 लाख वोटर है सिकटी में। तो ये हार जीत का जो अंतर भी रहता है, जैसे 1,45,000 महागठबंधन का और 1,55,000 NDA का, तो हार जीत का अंतर भी 10,000 होता है। जी वही करीब हम समझते हैं कि पहला इलेक्शन जो हुआ था 2015 वाला जो इलेक्शन हमको याद है, चूँकि वहाँ जो कैंडिडेट लड़े थे उनके साथ थे वहाँ पर, वो करीब 8-8,500 वोट से हारे थे। और दूसरा बार जो ये 20 में हुआ है वो करीब 13,000 वोट से हारे हैं। तो अब इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए 8,000 और 13,000 के अंतर से जो है हार जीत होती है। औसत 10,000। जी हाँ। तो लग रहा है कि अगर आपको टिकट मिल जाती है तो 10,000 वोटर को तोड़ लेंगे। केवल आपको मैं बताते हैं, मान लीजिए कुछ लोग कहेंगे कि ब्राह्मण नहीं आएंगे बीजेपी छोड़कर। मेरा कर्म ऐसा किया हुआ है ना, ऐसा कोई जाति नहीं है, कोई जाति अति पिछड़ा हो, पिछड़ा हो, कुछ भी हो, सब में मेरा वोटर है, सब में फैला हुआ है। आप मतलब सर्वे, हम तो कहे सर्वे रिपोर्ट में यदि मेरा नाम नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं, हम प्रणाम करते हैं इलेक्शन को, हमको नहीं लड़ना है इलेक्शन, जो मैं कर रहा हूँ करता रहूँगा। अच्छा, अगर आप चुनाव मान के चलिए कि आपका चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो सिकटी विधानसभा में वो कौन से काम हैं जो आप अपने ध्यान में रखे हैं कि ये काम मुझे करवाना है, इस ध्येय से आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? काम तो बहुत तरह का है। सबसे ज़्यादा जो काम है ना, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मतलब वहाँ इस तरह से फैला हुआ है कि सबसे पहले उसको दूर करूँगा। इसके बाद देखिए, लगभग ये लोग 30-40 वर्षों से जो मैं 30 वर्षों से जो मैं देख रहा हूँ, कोई बदलाव नहीं हुआ। केवल रोड बना है। बिजली जो नीतीश जी का है, बहुत बढ़िया योजना था, बिजली आई है, जो कि बिजली भी हम लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे। ये 2 काम हुआ है, रोड बना है, बिजली आई है। रोड में अभी 50% रोड ऐसा है, मतलब सिकटी विधानसभा वो नहीं बनी है। अब बताइए कहाँ से कहाँ दुनिया चली आई, और सब विधानसभा लोग जाके देखे, हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है।
अच्छा, डिग्री कॉलेज में। डिग्री कॉलेज। अब बताइए, हमारे यहाँ बीएड कॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ नर्सिंग कॉलेज नहीं है। क्या नर्सिंग कॉलेज नहीं होना चाहिए? वहाँ की बच्चियाँ डिग्री नहीं ले सकती है? वो लोग जाती है कहाँ? तो पंजाब जाती है। वो लोग कहाँ आती है? तो पटना आती है। 400 किलोमीटर है। गरीबी सबसे ज़्यादा अगर है तो वो पूरे बिहार में, एक तो अररिया गरीब जिला है, और उसमें भी सबसे अगर गरीब विधानसभा की चर्चा करेंगे तो पूरे सिकटी आएगा पहला नंबर में। तो अब बताइए कौन किया ऐसा? प्रतिनिधि बीजेपी किया। के वहाँ से जो विधायक हैं, पिछले 2 दशक से तो बीजेपी के विधायक हैं, तो उनके द्वारा कोई विकास कार्य नहीं करवाया गया। कोई विकास कार्य नहीं, केवल वो उनको जब भी पूछा जाएगा वो डायरेक्ट बोलेंगे क्या बात करते हैं, मोदी जी के ये योजना, मोदी जी की वो जो योजना। वो तुरंत कह देंगे कि मोदी जी का जो है ना, अभी वंदे भारत दे दिए हैं ट्रेन। तुरंत वो कहेंगे मोदी जी जो पूर्णिया में मतलब क्या कहता है, एरोप्लेन, मतलब एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब सब कुछ वो मोदी जी का गिनती करा देंगे, अपना कोई गिनती नहीं। सिकटी में मोदी जी क्या कह दिए हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। वोट लिए, वोट लेना है, वोट लोग देते हैं मोदी जी के नाम पर। पिछले 20-25 सालों से नहीं, सिकटी में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। मोदी जी सिकटी में कुछ नहीं दिए। वो बाहर जो दिए हैं ना, वो गिनती करा देंगे हमारे प्रतिनिधि, हमारे जो वहाँ के माननीय मंत्री जी हैं, वो आपको जो है गिनती करा देंगे। तो देखिए, मेरे साथ देखिए, बीजेपी का जो नेचर होता है ना, बीजेपी का मेन नेचर क्या होगा और किया है 2015 में मैं देखा हूँ आंखों से, 2020 में भी मैं देखा हूँ। वो चक्रव्यूह की रचना करता है, और चक्रव्यूह की रचना जैसे वो करे, उसका ज्ञान होना चाहिए अगले कैंडिडेट को। कोई कैंडिडेट हो, हम हो, कोई हो, उसको भेदने का ज्ञान होना चाहिए। आपको है बीजेपी के? जी हाँ, जी हाँ। इसलिए है कि मैं अभिमन्यु नहीं हूँ, मैं अर्जुन हूँ। अच्छा, मैं अर्जुन की तरह उसका चक्रव्यूह को तोड़ेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन बीजेपी में तो बहुत बड़े बड़े भीष्म पितामह भी बैठे। और रहने दीजिए ना, मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ के चक्रव्यूह को कैसे भेदा जाएगा वो मैं जानता हूँ। जी। तो देखिए, इंजीनियर मनोज जी थे, कह रहे कि सिकटी के चक्रव्यूह का अगर कोई भेज सकता है तो मैं भेज सकता हूँ, और सिकटी का मैं अभिमन्यु नहीं हूँ, मैं अर्जुन हूँ, और जितने भी भीष्म पितामह बैठे हुए हैं बीजेपी में, सबको बानसैया पे सुला दिया जाएगा इस बार, अगर महागठबंधन मुझे टिकट देती है तो। अब देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में हम इनसे बहुत सारे मुद्दों पर, मनोज जी से बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा की, और बहुत इन्होंने एकदम से तार्किक जवाब भी दिया। काफ़ी अच्छा लगा उनका जवाब सुनकर। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोच रहे हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं आपके साथ कौशिकी बत्स, आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत धन्यवाद।